हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नासिक चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है? पर्यायवाची यानी कि इनमें से कौन सा अनुचित है? तो उद्भावना। ठीक है, उद्भावना यह संरचना शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अगला देखेंगे। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या हो जाएगा? निर्मल। आगे बढ़ते हैं। कंजूसी से धन का व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? कंजूसी से धन का व्यय करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? कृपण। कंजूसी से धन का व्यय करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा कृपण। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है अन्वयागत। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द हो गया अन्वयागत। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? भला चाहने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा हितैषी। भला चाहने वाला के लिए एक शब्द हितैषी। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा सहायक। किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा सहायक। जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। जो खाने योग्य ना हो अखाद्य। अगला प्रश्न है। जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिकेतन। जिसके पास घर ना हो अनिकेतन। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं? तो यथा स्थितिवादी। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को यथा स्थितिवादी कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके वाक्य के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अच्युत। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द हो जाएगा अविरा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है या फिर जो थोड़ा जानता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो उसे एक शब्द में अल्पज्ञ कहेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द कहेंगे। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसके लिए एक शब्द कहेंगे अप्रमेय। अप्रमेय। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान वाक्यांश के लिए उचित शब्द होगा। पृथ्वी, ग्रहों, तारों आदि का स्थान इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा अंतरिक्ष। ठीक है। अगला प्रश्न है। जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पिछलग्गू। अगला प्रश्न देखेंगे। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आदि से अंत तक। आदि से अंत तक अद्योपांत। आदि से अंत तक अद्योपांत। जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या हो जाएगा? जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द हो जाएगा आक्रांत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रियातीत। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा इंद्रजीत। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा बताइए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा क्या हो जाएगी? तो ईशान। ईशान दिशा। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान दिशा कहते हैं। जो धरती फोड़ कर जन्मता हो इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है?
जो धरती फोड़ कर जन्मता हो, इस वाक्य के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? तो उद्भिज। आगे है, अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द सही है? कुलीन। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करें। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, वाक्यांश के लिए सही विकल्प का चयन करना है हमें। तो जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इसे एक शब्द में कहेंगे जितेंद्रिय। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा जिजीविषा। पैसे से मनुष्य की जीवन जीने की इच्छा बलवती होती है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा जिजीविषा। आगे बढ़ेंगे। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा दत्तक। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? तो दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा देय। जो देने योग्य है इसके लिए एक शब्द हो जाएगा देय। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? तो दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्मम। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए होता है। जिसका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त, ठीक है, यहाँ पे कॉमा नहीं होगा, पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे निपात कहते हैं। ठीक है। निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भाव प्रदान करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग निपात कहते हैं। बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो निर्निमेष। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो पतित। जो आँखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो आँखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द का चयन करना है हमें। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना, प्रायश्चित। आगे बढ़ेंगे। प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या हो जाएगा? प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश क्या हो जाएगा? तो प्रत्युत्पन्नमति शब्द का वाक्यांश हो जाएगा जो तत्काल सोचकर उत्तर दे। जो तत्काल सोचकर उत्तर दे यानी प्रत्युत्पन्नमति। प्राणदा के लिए अनेक शब्द है। प्राणदा के लिए अनेक शब्द हो जाएगा जीवन। प्राणदा के लिए अनेक शब्द, प्राणदा के लिए अनेक शब्द हो जाएगा आपका जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे यानी कि प्रश्न को घुमा दिया गया है एक तरह से। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ना पूछ करके वो शब्द दे दिया गया है और आपको बताना है कि ये किन शब्दों के लिए एक शब्द, इस शब्द का प्रयोग किया गया है, किन शब्दों के लिए इस प्राणदा शब्द का प्रयोग किया गया है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा भावी। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है मुमुक्षु।
जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? तो जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे मतलबी और स्वार्थी कहा जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सर्वज्ञ। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है समसामयिक। समसामयिक। किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द हो जाएगा सहमति। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द है अच्छा, इस प्रश्न को हम अभी फ़िलहाल के लिए स्किप करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। सौ वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प का हमें चयन करना है शताब्दी, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो अपराह्न। दोपहर के बाद का समय के लिए एक शब्द हो जाएगा अपराह्न। अनुगृहित शब्द के लिए एक शब्द है। अनुगृहित शब्द के लिए एक शब्द है जो अनुग्रह से युक्त हो। जो अनुग्रह से युक्त हो। अगला प्रश्न है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनिर्वचनीय। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अक्षम्य, ठीक है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? अक्षम्य। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।